आप सभी दर्शकों को ग्रेविटी के न्यू कॉन्सेप्ट पर यानी कि ग्रेविटी का एक नया चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है पूरी दुनिया में, जो बिल्कुल पावरफुल जो है चैप्टर होगा और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हम आपके पास में इस बैनर को लेकर के आए हैं। कृपया पहले इसका दर्शन कर लें कि हम कौन सी वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखते चले जाइए नीचे तक कि अब हम इस बैनर पर हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनें कि ग्रेविटी एक महाशक्तिशाली एनर्जी है, लेकिन अभी तक इस एनर्जी को क्यों नहीं ले पाए? क्या कारण रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट अभी तक इस एनर्जी से वंचित रहे, जबकि ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हमारी जो ग्रीन एनर्जी का जो ग्राफ है, पवन जो ऊर्जा है वो पवन से प्राप्त होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कब होती है कि यहाँ पर हमने लिखा है कि फिक्स कांस्टेंट विंड मिल में अर्थ, जो अर्थ ये है ना, अर्थ फिक्स कांस्टेंट है, क्योंकि सभी एनर्जियों में अर्थ फिक्स कांस्टेंट है। जैसे कि ये विंड मिल आपको दिखती है तो ऊपर बहुत बड़ा पंखा है, यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ, तो ये जो सफ़ेद में दिखता है तो ज़मीन में फिक्स कांस्टेंट है ये। अगर ज़मीन में फिक्स नहीं की जाए और ज़मीन पर हम इसको नीचे से पहियों पर लगाएं तो कभी भी हम इस पवन ऊर्जा को पावर में नहीं बदल सकते, इसलिए हमें ज़मीन में आना पड़ेगा। तो हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं तो ये करा रहे हैं कि धरती को किन बेसों पर बेस बनाया गया है, लेकिन ग्रेविटी इंजन जो आविष्कार हुआ है उसमें धरती को बेस नहीं बनाया गया है, क्योंकि धरती, पवन और अपना जल, ये तीनों जो बेस हैं, एयर बेस, वाटर बेस, अर्थ बेस, ये तीनों बेस ग्रेविटी के अंदर आते हैं। इसलिए ग्रेविटी एनर्जी को आप लोग नहीं ले सकते अर्थ को फिक्स कांस्टेंट बना करके। तो यहाँ पर दिखाया हमने कि पवन ऊर्जा तभी काम करती है जबकि नीचे से फिक्स कांस्टेंट या धरती में इसका स्तंभ, एक स्ट्रक्चर बना होता है। दूसरे में लिखा है कि हमने जल ऊर्जा, फिक्स कांस्टेंट अर्थ, इसमें भी फिक्स कांस्टेंट यानी ज़मीन को आधार बना करके फिक्स किया गया, तब जनरेट हुई है पावर। तो यहाँ पर क्या है कि ये भाखड़ा डैम का दर्शन कराया हमने कि भाखड़ा डैम के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना करके मशीनों को लगाया जाता है, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर जनरेट होती है। अब आइए तीसरी और ग्रीन एनर्जी पर, फिक्स कांस्टेंट समुद्र ऊर्जा, यानी कि समुद्र जो ऊर्जा है वो भी ज़मीन को ही फिक्स कांस्टेंट करके यहाँ पर या तो समुद्र के भीतर जा कर के हमको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, पिलर डालने पड़ते हैं, या फिर किनारे पर होता है ये सारा सिस्टम। तो इसमें भी अर्थ को फिक्स कांस्टेंट बनाया, तब मशीन से जो समुद्र की उछलती कूदती लहरें हैं वो फिर आकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। अच्छा, अब आइए अगले उस पर, फिक्स कांस्टेंट यानी कि सूर्य ऊर्जा, यानी कि इसमें भी अर्थ फिक्स कांस्टेंट है। सूर्य ऊर्जा को जब लिया तो आकाश से किरणें आई और हमारे प्लेट पर पड़ी, और ये नीचे तो स्ट्रक्चर भी हमारा या छत पर हो वो भी धरती पर ही टिका हुआ होता है और इसकी किरणें सीधी आती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण महाअक्षत हरित ऊर्जा में नॉट फिक्स कांस्टेंट अर्थ को फिक्स कांस्टेंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अर्थ वायु बेस और अपना जल बेस यानी एयर बेस, वाटर बेस और अर्थ बेस, ये तीनों की तीनों महाशक्ति जो हैं, ये तीनों की तीनों गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन रहती हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर किसी का भी आधिपत्य राज नहीं है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण महाअक्षत एनर्जी को अभी तक कोई भी हमारे साइंटिस्ट पिछले 300 साल से लगभग, न्यूटन और आइंस्टीन भी इस एनर्जी को नहीं ले पाए थे। हाँ, इस के घर्षण से, फ्रिक्शन से बचने के लिए हमने काफ़ी अपने यंत्रों का उपयोग किया है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एक बैनर पर और लेकर चलता हूँ। जैसे कि ये बैनर है हमारा, इसमें हमने ये रोलर का दर्शन कराया। मशीन युग विज्ञान शोध में शुरू हुआ तो यहाँ पूर्वजों ने, हमारे ने जो पूर्वज थे, हमारा खाना बदोशी जो रहते थे, ये लकड़ी का रोलर है गोल गोल, इसको नीचे डाल करके किसी भी वजन को लुढ़का करके हम ले जाते थे। तो रोलर का उपयोग हमारे पहले पूर्वजों ने किया था। इसी रोलर के बाद में आविष्कार हुआ था पहिए का। पहिया बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, यहाँ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था, ऊपर नीचे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उससे हमें इस फिक्स कांस्टेंट, ये बीच की जो हमारी ये धुरी, इसको लेकर के हमारे पहिए का आविष्कार हुआ। हमें छकड़े वकड़े वगैरह हमारी गाड़ियाँ जो बनाई हमारे पूर्वजों ने, जिनके अंतर्गत बैल, हाथी, रथ, घोड़े, ऊँट वगैरह को जोत करके अपने जीवन को पूरा किया था। तो ये हमारा पहिए का आविष्कार हुआ दूसरे नंबर पर।
फिर इसी के सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर ये बेरिंग का आविष्कार हुआ। बेरिंग का आविष्कार जो हुआ था तो इस बेरिंग से बहुत ही स्मूथली और भी हम वजन को इधर उधर से ले जाने लाने में बहुत आसान हुए। तो ये बेरिंग का आविष्कार हुआ, ये बहुत बड़ा आविष्कार था। इसके बाद में यहाँ पर मैंने दर्शन कराया आपको रेल पटरी बेरिंग पर, यानी कि ये पहिया रेल का दिख रहा है और ये रेल का एक इंजन है जो दर्शन कराया हमने। तो रेल की पटरी लोहे की होती है, उसके ऊपर फिर पहिया बेरिंग का सा बेस बना करके रेल से और भी हमें सरल और आसान हुआ यातायात को ले जाना। तो ये जो चार हमने दिखाए आपको, ये रोलर, ये पहिया, ये बेरिंग और ये रेल की पटरी का, ये चार जो हमारे इनोवेशन हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के फ्रिक्शन से बचने के लिए किए गए हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को पावर में लेने का कोई रास्ता नहीं खो जाता। ये चार ही हमारी एनर्जी, जो हमारी चार ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी यहाँ पर हमने लिखा कि बंद, यानी बंद का मतलब ये कि यहाँ से आगे बंद हो गया। और ये जो हमारा शिक्षा शोध, हमारा अंतिम जो न्यूटन और आइंस्टीन के द्वारा शिक्षा शोध हुआ F बराबर G m1m2/r² का सिद्धांत, इसी को पूरे को लिख करके पूरा ये लिख दिया कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म, यानी कि इसको हम बदल सकते हैं, एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बट इस कैन ट्रांसफर फॉर्म वन सेकंड टू अन्य फॉर्म पे भेज सकते हैं। ये एविडेंस कितना सही है क्या है, क्योंकि ग्रेविटी का नया जो सूत्र, नए जो अब फिजिक्स का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें इस पर सारे बहुत गहरी डिस्कस होगी। तो आइए अब हम आपको जो अभी हमने आपको दर्शन कराया है, इसमें हमारी ये चार एनर्जी अभी हमारी इन्वेंट हुई हैं, जो कि पांचवी एनर्जी महाशक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ये जो अब आपकी सेवा में हाजिर हो रहा है। ये जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी देनी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को आप अर्थ फिक्स कांस्टेंट बना करके नहीं ले सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल धरती को भी अपनी मुट्ठी में रखता है। इसलिए आप जो इस अंधकार में अभी तक हमारा विज्ञान जगत डूबा हुआ है, उसी को ऊपर लाने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, और एनर्जी आगामी लाखों वर्ष तक आपके सामने से ख़त्म ना हो, महंगाई ना हो, पॉल्यूशन नहीं हो, वार्मिंग नहीं हो, ऑक्सीजन ख़त्म ना हो, इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में और ग्रेविटी फोर्स इंजन के विषय में जानना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। ये अध्याय आपकी सेवा में पेश किया गया। इसी के साथ साथ आप सभी सुखी रहें, आपकी प्रकृति सुंदर हो, और हम भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।